अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 के इस महा एपिसोड में। पढ़ रहे हैं समुच्चय, तो जल्दी से पेन एंड कॉपी फटाक से निकाल लो, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे वही सब कुछ है इस पाठ में, वही सब कुछ। आज पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। अरे डॉक्टरों वाला ऑपरेशन नहीं यार, सेट के ऊपर ऑपरेशन करना है आज, चीर हरण करना उसका। तो उसमें भी हम लोग कई टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मतलब पूरक समुच्चय पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यूनियन सेट, यूनियन ऑफ अ सेट, दो समुच्चयों का संघ कैसे होता है, या उसको एडिशन भी बोलते हैं। तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वाला जो होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है वो चीजें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जेई वाले उठाते हैं। सिमेट्रिक और अगला चैप्टर जो रिलेशन फंक्शन है कॉम्बो कर देंगे और उसे एक क्वेश्चन बना देंगे और वही उठा के दे देंगे। बड़ा मजा आता है लगाने में। और आज सबसे इंटरेस्टिंग बात जो पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आ गया तो सेट आ गया, और सेट आ गया तो सेट के साथ सेटिंग आ गई। तो चलो आओ, चलो स्टार्ट करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके। तो हेडिंग बना लो सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट। हिंदी है भैया, सेट समुच्चय की संक्रियाएं। हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है, मिक्स है। समुच्चय की संक्रियाएं, इसमें हम लोग पहले पॉइंट आज पढ़ेंगे। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पावर सेट ना, शायद एक क्वेश्चन नहीं बताना भूल गए थे, वो भी और देखते हैं। हमने पावर सेट कहा था कि जैसे कोई अगर सेट ए है, ए बी है, ठीक है, तो हम पूछते थे पावर सेट क्या होता है। तो आप लोग पहले इसका क्या कार्डिनल नंबर निकाल देते हैं, एन ऑफ ए कितना है, 1 2 2 है। फिर पावर सेट निकाल देते, पी ऑफ ए इक्वल टू जितना हो 2 की पावर 2 कर दो, इक्वल टू 4 आता है। यही तो पावर सेट होता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन उठा दूं, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब इसको कैसे लगाओगे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो कुछ नहीं है, देखो कैसे करेंगे। पहले हम लोग इसका पावर सेट निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा इसके साथ पावर सेट निकालेंगे, फिर जो आएगा इसके साथ पावर सेट निकालेंगे। समझना, पहले इसका पावर सेट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका इसके साथ पावर सेट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका इसके साथ पावर सेट निकालेंगे। देखो इसका पावर सेट कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4। पावर सेट ऑफ ए कितना आया, 4 आया। अब इसका तो निकल गया, अब इसके साथ इसका पावर सेट निकालना है ना। और पावर सेट निकालने के लिए क्या होता है भैया, 2 की पावर n ही तो होता है ना। देखो पावर सेट ऑफ ए कितना आया है, 4 आया है। अब पावर सेट ऑफ 4 का अगर हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही तो करेंगे, 2 की पावर इसका कितना आया, 4 आया, 4 कर देंगे। कितना आएगा, यहीं पे निकाल दो, पावर सेट ऑफ ए, ये ना पावर सेट ऑफ निकाल लिए। अब इसके साथ इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इक्वल 2 4 16। ठीक है, अब इसका निकाल लिए, इसका भी निकाल। अब इसके साथ पावर सेट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16 कर देना। जो उत्तर आएगा आपका वही आपका
रिजल्ट होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन बच गया था, बाकी सब हो गए थे। तो अब चलते हैं अपने सेट के ऑपरेशन पे। ये समझ में आया था ना, कॉर्डिनल नंबर निकालना है, फिर पावर सेट ऑफ निकाल के इसका निकाल लो, 4 आया, फिर इसके साथ निकालोगे 2 की पावर इतना कर दो, फिर इसका निकालोगे जितना आएगा उसकी 2 की पावर इतना कर दो। चलो सेट पे ऑपरेशन करते हैं इसका चमत्कार, मैजिक, जादू। तो पहला हम लोग का आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दूसरा आएगा भैया यूनियन ऑफ सेट, तीसरा आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और चौथा आपके पास आएगा डिफरेंस ऑफ सेट, और पांचवा जो आएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने अपना वीडियो देखा था, जैसे उप समुच्चय पढ़ा रहे थे, तो उप समुच्चय के यहाँ कहीं कहीं समुच्चय बोलते रहते हैं, तो गलती हो जाती है, समझ लिया करो ना, ठीक है ना। तो इतनी बातें आज पढ़नी है, इतनी बातें नहीं पढ़नी है आज, हमको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट, ये 2 बातें पढ़नी है। क्या क्या होगा देखो, ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, इसका हिंदी होता है पूरक समुच्चय पढ़ेंगे। यूनियन माने होता है संघ, इंटरसेक्शन माने होता है अंतर, डिफरेंस ऑफ इसमें कॉमन होता है, मतलब उसके बीच में जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वो होता है। डिफरेंस माने होता है अंतर, सिमेट्रिक माने होता है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में, ये बड़ी कॉमन चीज है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना भैया, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से, मतलब पूरक समुच्चय से शुरू करेंगे। अच्छा, पूरक समुच्चय शुरू कर रहे हैं तो यही सोच रहे हैं वेन डायग्राम भी बता दे। अगर वेन डायग्राम बताएंगे तो उसकी सहायता से बहुत अच्छे से तुम लोग कर लोगे क्वेश्चन। चलो आओ एक क्वेश्चन लेते हैं, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सर ये u क्या है? देखो ये u जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। अच्छा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए कुछ है नहीं, इसको हिंदी में समष्टि समुच्चय भी कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। समझना, ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर सारे समुच्चय आके इसी में बैठ जाते हैं। जैसे एक परिवार में 5 लोग होते हैं, पांचों लोग आकर कहाँ रुकते हैं? अपने ही घर में। तो वो जो घर है वही एक प्रकार का यूनिवर्सल सेट है, मतलब जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में ही आकर बैठेंगे। इतनी बात है, मतलब इसके बाहर का कोई भी समुच्चय नहीं होता है, इसी के अंदर होते हैं सारे समुच्चय। ठीक है, एक बाउंडेशन होता है कि इसी के अंदर सारे समुच्चय होते हैं। अब ए, अगर हमको करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए इस सेट का। सपोज करो यूनियन सेट है ये आपका, और ए सेट मान लेते हैं, इसी के अंदर ही होगा जो भी सेट होगा, 1 2 3 मान लेते हैं ये सेट है। देखो 1 2 3 इसके अंदर है ना, मतलब ये सेट इसके अंदर ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा, चलो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, या ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ महान किताब जो है
वो ए के ऊपर सी भी लिखते हैं। अच्छा, कुछ काबिल जो होते हैं, काबिल वाले मतलब जो अलग कैटेगरी के होते हैं, अच्छे वाले, वो ए के ऊपर डैश करते हैं। ये 3 सिंबल हैं इनके। और एक सिंबल है, ये वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं नॉट, इसको बोलते हैं ए। अच्छा, नॉट ए, देख रहे समझना, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी, ए के ऊपर बार या ए, ये वाला सिंबल नॉट ए। इन सब का मतलब तो एक ही है, मतलब सभी माया के एक ही बच्चे। इस मैथ के महा एपिसोड में यही सारी जानकारी लेनी है। तो देखो एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे। एक कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए को अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसी को बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट जो ए में हो वो ना हो, समझना। इसमें ए का जो एलिमेंट है इसमें से घटा दो, मतलब एक से कटा, दो से कटा, तीन से कटा, क्या बचा 4 और 5। ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया 4 और 5। चाहे इसको ए सी लिखो, चाहे आप इसको ए बार लिखो, चाहे आप इसको नॉट ए लिखो। नॉट ए माने क्या हो गया, ए नहीं। ए नॉट माने क्या हो गया, ए नहीं ना। तो एक ही माया के कई सारे नाम, जादुई चिराग, अलादीन, एक ही माया के देखो इतने सारे, ए डैश, ए सी, ए बार, नॉट ए, बात एक है। तो ये था मैथमेटिकल तरीके से कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड करना। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है, एक आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये पढ़ लो भैया, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटी पार्लर वाला भी है, मतलब बहुत प्यारा है। देखो क्या है कि जो वेन भैया थे, वेन एक महान साइंटिस्ट थे, मतलब इतने महान थे, बहुत महान थे, मतलब अनवेलेबल यार। सर जैसे थ्योरी को लिख में अपना योगदान दिए। वेन जो थे उन्होंने एक डायग्राम दिया। अच्छा, वेन अकेले ही नहीं दिए थे, वेन के साथ इनका एक भाई था, इनका नाम था आइलर। तब इस डायग्राम का पढ़ा, आइलर वेन डायग्राम। कुछ बदतमीज किताब वाले खाली वेन डायग्राम लिखते हैं। उनका कहना ये है कि आइलर ने इसमें कोई प्रतिभाग ही नहीं किया। तो सर आपको कैसे पता चला? इनके पड़ोसी हमको आके बता रहे थे। इनके पड़ोसी हमसे ये कह रहे थे कि जो वेन था वो तो पढ़ता ही था, लेकिन उससे भी तेज एक बच्चा था जिसका नाम आइलर था। अक्सर छोटे भाइयों का देखो नाम नहीं आता, जो कुछ करेगा बड़ा भाई करे। तो वैसे ये दोनों भाई थे। वेन अकेले डायग्राम नहीं बनाया था, आइलर भी साथ में आकर इन दो डायग्रामों को कंप्लीट करवाया। तो इनके पड़ोसियों ने आके हमको कहा था, अब देखो भैया कुछ बदतमीज किताब वाले जो है वेन डायग्राम लिखते हैं, और जैसे आर डी शर्मा की बुक हुई, अच्छी खासी बुक हुई, तो वे आइलर वेन डायग्राम लिखते हैं। वे काफी स्टैंडर्ड टाइप के बुक होते हैं, तो वो अच्छा सा सब कुछ पूरी जानकारी लेके लिखते हैं। नाम करे दोनों भाई, नाम हुआ एक का, एक ही माया के दो नाम। हम लोग से क्या मतलब, हम लोग को समझना है बस। तो ये जो आइलर वेन डायग्राम है, इसको इन्होंने कहा कि या तो आप एक स्क्वायर में या एक सर्किल में डिनोट करो, या तो स्क्वायर में या तो सर्किल में डिनोट करो। हमें पसंद है स्क्वायर तो हम स्क्वायर लेके चलेंगे, आपको सर्किल पसंद हो तो आप सर्किल लेके चलो।
अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे आम खाना पसंद है, आपको अमरूद खाना पसंद है। चलो अब देखो ये जो स्क्वायर बना, इसमें उन्होंने कहा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको यहाँ बाहर लिख दो, यूनिवर्सल सेट को बाहर लिख दो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट आके बैठे हों। तो ये अब इसी के अंदर क्या है? 1 2 3 लिख देते हैं 4 1 4 5। ये जो सेट था देखो सॉरी ए सेट है ना, ए सेट क्या है? 1 2 3 ना, 1 2 3 सही तो लिखे थे, घटवा दिए तुम लोग, 4 5। ये है सेट, यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी सेट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे इसी स्क्वायर के अंदर ही तो होंगे। भैया वही बतिया है ना, जितने भी एलिमेंट होंगे इसी के अंदर होंगे। अब ध्यान दो, ए सेट में क्या है? 1 2 3 1 2 3, ये क्या है? सेट ए है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए नॉट, मतलब ए डैश या ए सी या ए बार, एक ही माया के कई सारे नाम। ये तो है भैया ए सेट, इतना ये क्या है? ए सेट है। लेकिन हमें चाहिए ए नहीं, मतलब ए नॉट, मतलब जिसमें ए ना हो। अच्छा ध्यान दो, मैं जब डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ये बिंदी टाइप का, क्या हम सब हम लोग इसको ए नॉट बोल सकते हैं? सोचो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये जो मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूँ, डॉट 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 जो कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ए नॉट बोल सकता हूँ? ये ए है, इतना ए है, और इसको छोड़ के जितना बचा यूनिवर्सल सेट के अंदर डॉटेड लाइन, डॉट 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 डॉट, क्या इसको ए नॉट बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकता हूँ। अच्छा देखो, ये मैथमेटिकल वाला था, ये वेन डायग्राम था, इजी कौन सा लगा? साफ साफ इसमें दिख रहा है कि ये ए है, 1 2 3 और 4 5 क्या है? ए नॉट है। तो यही ए वेन डायग्राम की खासियत थी कि बस चरकुन्ना पर। तो ये बातें समझ में आई, ये इजी था या ये वाला इजी था? वेन डायग्राम ये था, मैथमेटिकल फॉर्म ये था। तो वेन और आइलर की इस जोड़ी ने सेट में एक ऐसा कारनामा किया जिससे एक ग्राम बना, और जिसे हम लोग बोल दिए वेन आइलर वेन डायग्राम। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो आ रही होंगी। तो अब चलो कुछ और बताते हैं, इसमें कुछ खास बातें, कुछ खास बातों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पर टाइप करें आदि क्लासेस। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक कर देना। तो मैं क्या कहने आ रहा था? हाँ, हम ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछता है। भैया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे जब डिस्कशन चल ही रहा था तो प्रॉपर्टी पर भी थोड़ा सा आते हैं। प्रॉपर्टी क्या है?
कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कितना होता है। मैं आपसे अभी यही क्वेश्चन करता कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप क्या जवाब देते? सिंपल सा यही जवाब देते कि ए कॉम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये आया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें से निकालना है, मतलब यहीं पे नहीं, क्या करूं, क्या वेन डायग्राम से समझाऊं? नहीं, पहले मैथमेटिकल से समझाता हूं। चलो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 4 5 आया। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, ये एलिमेंट इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 2 3 ही तो बचेगा, 4 और 5 कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे ए डैश लिखो, ए सी लिखो, बतिया एक के जा रहा है। तो क्या इससे रिजल्ट आता है कि किसी भी चीज, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें वही सेट प्राप्त हो जाता है। देखो ध्यान दो, सेट ए में क्या था, 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 3, तो रिजल्ट क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वही सेट होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? नहीं सर, मैथमेटिकल तो ठीक था, वेन डायग्राम से क्या हालचाल है इसका? तो आओ वेन डायग्राम से भी समझते हैं। ये हमने बना लिया आयलर भैया वाला डब्बा। भैया ना बोल के उनको चच्चा बोलते हैं, काहे कि वो बड़े थे। तो चच्चा की ये बना लिए डब्बा, बाहर लिख दिए यू, माने यूनिवर्सल सेट। अब क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो पहले तो हम लोग इसमें 1 2 3 4 5, ये था आपका ए, और ये डॉटेड लाइन आपका था ए कॉम्प्लीमेंट, यही था। ये भैया क्या था आपका, ए कॉम्प्लीमेंट था, और ये क्या था, ए था। अच्छा, दिमाग थोड़ा सा लगाओ और दिमाग को थोड़ा सा सेटअप करो। तो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, मतलब ये भाग जो डॉटेड वाला है, यहां मत देखना, यहां देखना, तो ये जो भाग है ये ए कॉम्प्लीमेंट था ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा, अब इसी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें से इस डॉटेड वाले को हटाना है। अरे यार समझना, इस डॉटेड वाले भाग को माइनस करना है इसमें से। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट ये जो है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसमें से स्क्वायरों में से ये जो डॉटेड वाला है उसको माइनस करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। तो जब इस डॉटेड वाले को माइनस करोगे तो बचेगा क्या आपके पास, यही बचेगा। क्या बचेगा, ये बचेगा। आया समझ में, आ गया। ऐसे कैसे आ गया सर, आप कह दिए आ गया? अरे आ गया यार, बहुत समझा दिया। तो ये बातें नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए, अच्छा यूनियन अभी बताया नहीं है ना, अभी आप लोग को यूनियन नहीं बताया है। चलो फिर भी आप प्रॉपर्टी लिख ही लो, तो अभी बताते हैं आगे चल के। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनियन ही होगा। अभी इसको साइड में रखो, अभी जब यूनियन बताएंगे तब इसको समझा देंगे, ठीक है। अब अगला
अगला जो प्रॉपर्टी है आपका, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई आएगा। ये दो बातों को छुपा के रखो, बचा के रखो, संभाल के रखो, अभी मैं आके खुद बताऊंगा ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ गई हो तो अब चलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट खत्म करके यूनियन पर। यूनियन थोड़ा सा है, जल्दी देख लेते हैं, वीडियो लेंथी बन रहा है थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट ये यूनियन भी, ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है। यूनियन ऑफ सेट कुछ नहीं है, इसको डिनोट करते हैं यू से। अच्छा सर यूनिवर्सल सेट को भी यू से नहीं, यूनिवर्सल सेट को बोल्ट यू से, मतलब बोल्ट कर देना इसको। ये क्या आपका और ये क्या आपका, जो पतला है मतलब जो ज्यादा डार्क नहीं है इसको बोलते हैं यूनियन या संघ, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर रखना इन बातों में। अब चलो आओ क्या पढ़ने हैं, यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है। यूनियन ऑफ सेट में यूनियन क्या होता है पहले बता दो। यूनियन नाम से स्पष्ट है, संघ। यूनियन माने जोड़ना, या इसी को बोलते हैं एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। मतलब अगर यूनियन जो होता है वो दो, मिनिमम दो सेट और मैक्सिमम दो से ज्यादा सेट में हो सकता है। एक सेट में यूनियन कभी नहीं होगा। एक सेट में क्या जोड़ोगे यार, कम से कम दो सेट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेट होने चाहिए। इसी प्रकार इंटरसेक्शन है, अभी जो आएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय, वो भी मिनिमम 2 सेट और मैक्सिमम 2 से ज्यादा सेट। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ सेट अभी जो उसके बाद आएगा, तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, भगवान को भी पता है, इस दुनिया में रहने वाले सभी को पता है। अगर 2 सेटों का डिफरेंस करना है तो हमें 2 सेट ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंस करने का मतलब बड़े में से छोटे को घटाते हैं, छोटे में से बड़े को घटाते हैं, यही बात तो होता है। हाँ, तो अब यूनियन ऑफ सेट में पढ़ रहे हो। चलो एक सेट मान लेते हैं A इक्वल्स टू क्या लूं, मैंगो, एप्पल, और कोई भी सेट ले लेते हैं, रिया और भैया, मुन्ना भैया। ए सेट है मैंगो एप्पल, बी सेट है रिया भैया, मुन्ना भैया। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बताइए क्या होगा। तो इसको जोड़ दो, आपका बन गया ए यूनियन बी, मैंगो एप्पल रिया भैया, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अच्छा, अगर अभी मैं इस वाले सेट में यहां भी रिया लिख देता तो क्या एक बार यहां और रिया लिखता? नहीं, रिपीटेशन का काम नहीं होता है सेट में, कई बार कहा, हर लेक्चर में मिल जाता है, रिपीटेशन नहीं करना है। तो ए यूनियन बी ये था, ए इक्वल्स टू ये, बी इक्वल्स टू ये, ए यूनियन बी मतलब जोड़। क्लियर है, क्लियर है, बस इतना ही था। ए यूनियन बी यही है और कुछ नहीं है, ए यूनियन बी और कुछ नहीं है। आप कोई और एग्जांपल, ए इक्वल्स टू मिर्जापुर, मिर्जापुर दिल्ली इंडिया, बी सेट है पाकिस्तान। एक बार गलती करे तो ठीक, 2 बार गलती करे तो ठीक, और तीसरी बार गलती करे तो एक बार गलती करने वाले को भारत कहते हैं, दूसरे को गलती करने वाले बार बार जो गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। और देंगे पाकिस्तान। भूत
और इंडिया, दिस इज माई कंट्री एंड योर कंट्री। अच्छा ये वीडियो तो आलबर्ट में जाता होगा, तो यहाँ के भी लोग देखते होंगे, गरियोते होंगे हमका, गरिया लगा कर बगरिया जो उनका जा कर जा पाकिस्तान का भी जिंदगी में नहीं जा जो उनका जा उठा लिया। ए यूनियन बी करना है यार, तो लोग अपने नेचर की वजह से इसे गरियावा जाते हैं, समझा। इसे लड़कों जो हमारे वीडियो देखते हैं, बच्चे लोग, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या करें इसकी वजह से सबको बच्चों, चलो सॉरी बच्चों। ए यूनियन भी क्या है, इनको ऐड कर दो, मिर्जापुर, दिल्ली, इंडिया है ही नमो ना ले बेटा, समझ लेना, भूल फिर लिख लिया। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो एक चीज गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, इंडिया एक बार, इंडिया दो बार, रेपिटेशन नहीं करना है, इसलिए एक इंडिया को माइनस कर, एक ही इंडिया हमारा भारत है बहुत। तो इतना ही था ये यूनियन बी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ अब ए यूनियन बी के थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, कि प्रॉपर्टी है तो हम हैं, प्रॉपर्टी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो हेडिंग अगली बनाइएगा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में भैया ध्यान देना, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए यूनियन, हाँ अभी भी बताए थे ना, अच्छा वेन डायग्राम से बता दे पहले। ए सेट है ए बी सी, बी सेट है सी सी डी ए, सी डी ई। वेन डायग्राम से बनाना है, यू बार लगा दो, आयलर बे का डब्बा बना दो जिसमें वो रहते थे। ए, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए सेट पे क्या है, ए बी सी, और सी इसमें भी है, तो डी ई, ए बी सी डी ई। सी इंटरसेक्शन पॉइंट है, अभी अगले टॉपिक में बताएंगे। तो ये देखो, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी यही तो होगा जो इसको हम डार्क कर रहे हैं। ये क्या होगा, ये ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी होगा, मतलब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट और जोड़ दो तो बन गया ए यूनियन बी। इसे समझ में आ गया ना। चल उसका थोड़ी नहीं, लोग तेज बच्चे हो। अब चलो आते हैं कि ए यूनियन बी के गुणधर्मों पर। तो पहला गुणधर्म ये है कि ये जो वर्ग सम नियम का पालन करता है। वर्ग सम नियम क्या होता है, वर्ग सम नियम ये होता है कि ए कोई सेट है, उसका स्वयं के साथ यूनियन, ए का यूनियन स्वयं के साथ इक्वल टू ए ही आएगा। हर एग्जांपल वो ले लेते हैं, ए इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू ए बी क्या आएगा, ए इक्वल टू ए यूनियन ए क्या आएगा, ए बी तो आएगा, रिपीटेशन करना नहीं है। वर्ग सम नियम क्लियर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेम्पोटेड लॉ, इंडेम्पोटेड लॉ, इंडेम्पोटेड लॉ। चलो वर्ग सम नियम हो गया, क्या था यहाँ पे लिखते चले, ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही आएगा। अब अगला अगर बात करें तो क्रम विनिमय नियम, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। अच्छा क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम ये कहता है ना कि ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। इसको समझा देते हैं। अगर कोई सेट ए इक्वल टू ए बी लेते हैं और बी ले लेते हैं, बी और सी ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं,
थोड़ा सा फास्ट है, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए बी सी आएगा, और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं तो बी और सी मतलब क्या आएगा, बी सी ए। तो चाहे एलिमेंट को हम लोग पलट सकते हैं बट रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, बात वही है। चलो समझ में आ गया, आई थिंक आ गया होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया। तीसरा क्या नियम है, साहचर्य नियम। तीसरा नियम साहचर्य है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। अच्छा साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम ये होता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब समझना, बी यूनियन सी लेकर के ए के साथ यूनियन कर दो, या ए का बी के साथ यूनियन करके सी के साथ यूनियन कर दो। देखो ए इक्वल्स टू छोटा छोटा लेते हैं 1 2, बी इक्वल्स टू लेते हैं 2 3, और सी इक्वल्स टू लेते हैं 3 और 4। ए यूनियन बी पहले क्या निकालना, बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी 2 3 4 क्या आएगा, 2 3 4। अब ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो बी यूनियन सी लेकर के ए के साथ यूनियन कर दो, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग निकाल लिए हैं 2 3 4। अब ए क्या है, इसका और इसका यूनियन करना, इसका और इसका यूनियन करना है, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 रिपीटेशन नहीं करना है, 3 करना है, 4 करना है। ठीक है, या इसी को हम लोग कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी के साथ यूनियन और उसका सी के साथ यूनियन। तो ए बी 1 2 3 है, सी में क्या है 3 4, तो इसका करेंगे क्या आएगा 1 2 3, और 3 को रिपीट नहीं करना है 4, तो आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड साहचर्य नियम का पालन करता है। अगला है आपका तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। अरे तत्समक नियम क्या होता है, बड़ी जरूरी बातें हैं। ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए ही होता है, या ए यूनियन यू। अरे भैया ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल है, तो मोटा कर देते हैं बोल्ड, यू इक्वल्स टू यू ही आएगा। देखो ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए कैसे, ए सबसेट इक्वल्स टू मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और फाई में कोई सेट नहीं होगा, आपको ही पता है। ए यूनियन फाई क्या आएगा, ए बी ही आएगा, तो इक्वल्स टू किसके है, ए के ही है ना। अब ए यूनियन यूनिवर्सल, चलो यू इक्वल्स टू मान लेते हैं, यूनिवर्सल में है ए बी सी, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव इसी में होंगे। क्यों, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट निहित होते हैं। चलो तो अगर इसकी बात करें तो इसका और इसका यूनियन लेंगे तो ए बी ए क्या आएगा, ए बी आएगा और सी आएगा, ए बी सी ही आएगा, ए यूनियन यू के, तो क्या आया, यू ही तो आया। तो ये इतनी बातें प्रॉपर्टी में लिखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब का लेक्चर बहुत लंबा हो गया और कुछ रातें भी हो गई हैं, तो करेंगे अब यही लेक्चर अपना समाप्त। तो आप लोग काम क्या है कि जब हम अगले लेक्चर में आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लेके आएंगे, तो आप इन सारे प्रॉपर्टी को याद करिएगा, समझिएगा, और वेन डायग्राम से भी समझिएगा। वेन डायग्राम से भी करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस लेक्चर को छोड़कर, और जाते जाते वेरी गुड स्माइल हम देंगे आपको